Welcome students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. Okay, a very good morning to you all. So अभी हम चालू करेंगे हमारा आगे का टॉपिक, लेकिन उसके पहले आप लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, वहाँ पे अपना पूरा नाम टाइप कर दीजिए. ओके, सो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर सीख रहे थे. इसमें हमने ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कवर कर लिया है बेटा. अब इसका जो हार्मोनल वाला पार्ट था वो भी हमने कवर कर लिया है. आपके टेक्स्ट बुक में वो लास्ट में दिया है, बीच में प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लेकिन हमने हार्मोन वाला भी कवर कर लिया. अभी हमारा प्लांट वाला पार्ट बचा है, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो सबसे पहले आप सभी लोगों को इतना तो पता ही है बेटा कि जैसे ह्यूमन बींग्स के पास में नर्वस सिस्टम है, वैसे प्लांट के पास में नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स है क्या प्लांट के पास में? नो, प्लांट के पास में ऐसा कोई भी नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स तो नहीं है. तो वो उस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो कर सकता है क्या? उस तरीके से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो कर सकता है कि नहीं, है ना. लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि प्लांट स्टिमुलस को रिएक्ट ही नहीं करते हैं? स्टिमुलस मतलब क्या, थोड़ा सा रिकॉल करो. स्टिमुलस मतलब क्या था? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट. धूप निकल रही है, सनलाइट, स्टिमुलस हो गया, चेंज इन एनवायरनमेंट हो गया प्लांट के लिए. तो प्लांट क्या करता है? सन के तरफ ग्रो करता है ना. हमने देखा होगा विंडो में अगर हम एक पौधा लगा दें कुंडी में, तो बराबर सनलाइट की तरफ बेंड होता है और उधर ग्रो करता है. करता है नहीं करता है? इसका मतलब स्टिमुलस को वो रिएक्ट कर रहा है. स्टिमुलस को वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसके पास में नर्वस टिश्यू नहीं है. तो वो रिएक्ट कैसे कर रहा है? तो वो रिएक्ट कैसे कर रहा है? हमने देखा था कि ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस टिश्यू के अलावा भी एक दूसरा पार्ट था, एंड दैट वाज योर हार्मोनल कंट्रोल. तो क्या प्लांट में हार्मोन्स हो सकते हैं क्या? प्लांट में नर्वस टिश्यू नहीं होते, इतना तो हमको पता है, लेकिन क्या प्लांट में हार्मोन्स हो सकते हैं? यस, प्लांट प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन्स. जैसे एनिमल्स में एनिमल के हार्मोन्स होते हैं, जिसके वजह से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, स्टिमुलस को रिएक्ट करता है, और नर्वस टिश्यू भी होता है. लेकिन प्लांट्स में नर्वस टिश्यू नहीं होता है, वो भी स्टिमुलस को रिएक्ट करता है, लेकिन किसके मदद से करता है? फिर वो प्लांट हार्मोन्स के मदद से. तो प्लांट में भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? मूवमेंट्स तो होते ही है, लेकिन अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं. प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स हम उनको कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स. तो वो हम ये टॉपिक होने के बाद में प्लांट के हार्मोन्स देखेंगे. लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट में जो मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स इस तरीके की होती है ना. सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट की मूवमेंट कौन से तरीके की होती है. प्लांट मूवमेंट शो करता है या नहीं करता है? प्लांट स्टिमुलस को रिएक्ट करता है या नहीं करता है? करता है ना, भले ही स्लोली करता हो. क्यों? क्योंकि हार्मोन्स के मदद से वो करता है. हार्मोन्स की मदद से वो करता है. हमारे अंदर भी अगर हार्मोन की मदद से रिएक्शन होंगे तो वो स्लो होंगे. हमने डिफरेंस बिटवीन में देखा था, हार्मोनल कंट्रोल स्लो होता है, नर्वस कंट्रोल फास्ट होता है. लेकिन प्लांट के पास में नर्वस कंट्रोल नहीं है, तो फास्ट वो रिस्पॉन्स, रिएक्शन शो कर सकता है क्या स्टिमुलस को? नहीं. लेकिन रिएक्शन और रिस्पॉन्स तो वो शो करता है. अभी एक एग्जांपल बताया मैंने, सनलाइट के तरफ में प्लांट ग्रो करता है, यानी सनलाइट स्टिमुलस हो गया, वो रिस्पॉन्स, रिएक्शन शो कर रहा है. लेकिन वो कैसा होता है? क्विक है क्या? नो, स्लो होता है, यानी वो हार्मोन्स के वजह से होता है. मतलब प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं. अभी हमको देखना है कि प्लांट्स के मूवमेंट किस तरीके के होते हैं. तो प्लांट के मूवमेंट्स को आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. एक है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, एक है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म उसको हम कहते हैं, और दूसरा है हमारा नास्टिक मूवमेंट, उसको नास्टीज कहते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, बेसिकली समझो ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट यानी ऐसे मूवमेंट जिसके वजह से प्लांट की क्या हो रही है? प्लांट की ग्रोथ हो रही है. ऐसे मूवमेंट जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उनको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, चेंज इन पोजीशन वगैरह हो रहा है. ठीक है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की किसी भी प्रकार से. तो ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं कहेंगे, ऐसे मूवमेंट को हम कहेंगे बेटा नास्टिक मूवमेंट. ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे?
नास्टिक मूवमेंट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ है। आगे डेफिनेशन हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले ऐसे मूवमेंट जिनसे ग्रोथ हो रही है ट्रॉपिक मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जिनसे ग्रोथ नहीं हो रही है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, मूवमेंट और ग्रोथ में फर्क है। ग्रोथ मतलब और मूवमेंट मतलब हलचल हो रही है। ग्रोथ मतलब साइज में ग्रो हो रहा है, शेप में ग्रो हो रहा है ना, कोई प्रोडक्टिव चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन ऐसा है, अ ग्रोथ मूवमेंट, आ गया वर्ड ग्रोथ, अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, एक प्लांट के पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऑब्वियसली मूवमेंट हो रही है तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही मूवमेंट होंगी, अपने आप मूवमेंट होंगी क्या? नहीं। ऐसा मूवमेंट जो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है। स्टिमुलस यानी चेंज इन एनवायरनमेंट, और जिसकी वजह से ग्रोथ आ रही है। लेकिन और एक पार्ट इसमें है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी जिस मतलब डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे मैंने बोला ये प्लांट है, इधर से सनलाइट आ रही है, ये प्लांट है, इधर से सनलाइट आ रही है, सनलाइट की ये डायरेक्शन हो गई, तो प्लांट का मूवमेंट देखो, ग्रोथ भी उसका सनलाइट के डायरेक्शन में होता है, सनलाइट के तरफ वो प्लांट ग्रो होना चालू होता है। यानी स्टिमुलस का डायरेक्शन ने कंट्रोल किया ग्रोथ की डायरेक्शन को, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स शो करेगा, किस पे डिपेंड करता है? स्टिमुलस के डायरेक्शन पे। और एक बात, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टिमुलस के वजह से प्लांट में ग्रोथ आ रही है, स्टिमुलस की वजह से प्लांट में ग्रोथ आ रही है, स्टिमुलस की वजह से प्लांट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स का डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? स्टिमुलस के ऊपर में। यानी एक तो स्टिमुलस के तरफ हो सकता है, ये स्टिमुलस प्लांट सन के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया एक। या फिर एक दूसरा हो सकता है अवे फ्रॉम स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर जा रहा है। लेकिन दोनों ही केस में स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर में मूवमेंट डिपेंड कर रही है प्लांट की, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ टुवर्ड स्टिमुलस, जैसे प्लांट सन के तरफ जा रहा है, स्टिमुलस के तरफ जा रहा है, तो हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन रूट्स जो है, रूट्स वो सन के तरफ जा रहे हैं या सन से दूर जा रहे हैं बेटा? रूट्स नीचे जमीन के तरफ जाते हैं ना, रूट्स जमीन के तरफ जाते हैं ना, तो वो हो गया एक तरीके से, अगर हम स्टिमुलस सन को कहे तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे डीप में तो आपको और क्लियर होगा। अभी अगर हमने एक स्टिमुलस फिक्स कर दिया है, स्टिमुलस है सन, तो सन के डायरेक्शन में कौन जा रहा है? स्टेम जा रही है, स्टेम जा रही है सन के डायरेक्शन में, तो वो हो गया स्टेम शो कर रही है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन रूट्स जो है वो सनलाइट से दूर जा रहे हैं, तो रूट्स शो कर रहे हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर हो रहा है? लेकिन दोनों ही केस में, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मूवमेंट का डायरेक्शन या फिर रिस्पॉन्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, सो दिस वाज योर ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट हमको देखना है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया था ग्रोथ मूवमेंट, यहाँ कहीं भी ग्रोथ आया क्या? नो, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही हो रहा है। इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स is not determined by the direction of stimulus। ये ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नॉट डिटरमाइंड। यानी स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स का कुछ लेना देना नहीं है। यानी इसके ऊपर में डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर में डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता है। इस केस में ऐसा था क्या? नहीं, एक तो स्टिमुलस के तरफ होगा या स्टिमुलस से दूर रिस्पॉन्स होगा, यानी डिपेंड तो कर रहा है स्टिमुलस के डायरेक्शन पे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस एक डायरेक्शन में होगा लेकिन रिस्पॉन्स का डायरेक्शन उस पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। या आप एक तरीके से कह सकते हो इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब ये नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है प्लांट का। यानी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है क्या?
नहीं। एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा हमारा टच मी नॉट का जो प्लांट होता है ना, ऐसे टच मी नॉट का प्लांट होता है ना, इस तरीके से उसको लीव्स होती है। टच मी नॉट का प्लांट आप सभी लोगों ने देखा होगा। ओके, छुई मोई जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो हमने उसको इधर भी टच किया तो भी ये पूरे का पूरा ड्रूप हो जाती है, लीव्स बंद हो जाती है, लीव्स बंद हो जाती है। इधर टच किया, ये हो गया स्टिमुलस का डायरेक्शन। लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है क्या? इधर टच करो, इधर टच करो, इधर टच करो, किधर भी टच करो, मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन से, मूवमेंट ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सन अभी इधर है तो वो सन की तरफ जाएगा। सन अगर इधर साइड है तो प्लांट इधर ग्रो होगा। यानी सन स्टिमुलस के ऊपर में वो मूवमेंट डिपेंड कर रहा था, इसलिए वो ट्रॉपिक मूवमेंट था। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में देखो, मैं कहीं पे भी टच करूं, मूवमेंट अपने एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। या आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? और एक बात देख लो, यहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट हो रही है ना। टच मी नॉट का आपने टच किया, वो क्लोज हो गई, लीव्स ड्रूप हो गई, मूवमेंट वहां पे हो रही है। लेकिन मूवमेंट की वजह से ग्रोथ हो रही है क्या प्लांट में? ये मूवमेंट की वजह से वो प्लांट ग्रो होता है क्या? नो। तो इसीलिए नेस्टिक मूवमेंट को हमने कहा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसलिए हमने इसको क्या कहा? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये मूवमेंट की वजह से कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा है बेटा? क्या नहीं हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? तो जो टच मी नॉट का प्लांट है, टच मी नॉट यानी छुई मुई का प्लांट, उसका नाम होता है मिमोसा प्लांट, मिमोसा पुडिका, ऐसा उसका बायोलॉजिकल नेम होता है, मिमोसा पुडिका उसको कहते हैं। तो वो शो करता है नेस्टिक मूवमेंट, वो शो कर रहा है नेस्टिक मूवमेंट। उसके जो लीव्स ओपन और ड्रूप हो जाते हैं वो है नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा और डायरेक्शन जो है वो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं यहाँ टच करूँ, यहाँ करूँ, कहीं भी टच करूँ वो ड्रूप होगा। और यहाँ पे ऐसा होता है क्या? नहीं, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पे ही, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे ही डिपेंड होता है, एक तो उसके तरफ या उससे दूर। ठीक है? तो इस तरीके से होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। अभी हम इसको अच्छे से डीप में पढ़ते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है और टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स अभी हमने देख लिया था थोड़ी देर पहले, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स। उसके पहले अपना अटेंडेंस लगा दो बेटा, अटेंडेंस लगा दो सब लोग। ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स। अब देखो, ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ आ रही थी। और क्या हो रहा था? स्टिमुलस की वजह से हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी। और जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा था? स्टिमुलस के डायरेक्शन पे। भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इफ हमारा स्टिमुलस लाइट है, अगर हमारा स्टिमुलस क्या है? लाइट है, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है? डिफाइन कैसे करेंगे? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस, और उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस से लाइट, मूवमेंट हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है, अगर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है, तो उस ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है? स्टिमुलस क्या हो गया? ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ठीक है? एक ही डेफिनेशन में आप ये एक ही फॉर्मेट में आप ये पांचों डेफिनेशन बता सकते हो। आपको क्या बदलते जाना है? स्टिमुलस बदलते जाओगे तो ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम बदलते जाएगा। स्टिमुलस लाइट है, अगर लाइट है तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर टच की वजह से मूवमेंट हो रहा है, टच स्टिमुलस है, तो मूवमेंट हो जाएगा थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट या थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके? अब देखो, हमने देखा था दो तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दोनों हो सकता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दोनों हो सकता है। ठीक है? अभी हम एग्जांपल्स के मदद से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना क्लियर हो गया, ये सारे आपके स्टिमुलस और ये सारे आपके उनके ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी सबसे पहले देखते हैं हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।
मूवमेंट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होगा? ओके, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, यहाँ पे मैं फ्लावर बना देती हूँ, आप समझ जाएंगे क्या एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। सो हमने पॉट में लगाया है, ये दो उसके रूट्स है, ठीक है, ये प्लांट है और ये है हमारा सन, ये है सन, दिस इज सन, दिस इज प्लांट। सन क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, यानी लाइट, सनलाइट हमारी हो गई स्टिमुलस, सनलाइट हो गई स्टिमुलस। अब ये प्लांट क्या होता है? ये जो प्लांट है ना वो सन के तरफ ग्रो होता है। देखो ये प्लांट थोड़ा सा मूव हो जाएगा सन के तरफ, मतलब इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो प्लांट है ये सन के तरफ ग्रो होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सन के तरफ जा रहा है, यानी टुवर्ड्स स्टिमुलस जा रहा है, टुवर्ड्स सनलाइट जा रहा है, टुवर्ड्स स्टिमुलस जा रहा है। कौन जा रहा है टुवर्ड्स स्टिमुलस? स्टेम जा रही है, स्टेम जा रही है टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो स्टेम क्या शो कर रही है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या शो कर रही है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। स्टेम अवे फ्रॉम सनलाइट जा रही है, सनलाइट हमारा स्टिमुलस हो गया, टुवर्ड्स स्टिमुलस रहा तो पॉजिटिव, स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट जा रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फिर सनलाइट से दूर कौन जा रहा है? तो सनलाइट से दूर हमारे रूट्स जा रहे हैं, रूट्स, ये सनलाइट है, सनलाइट से दूर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रहे हैं, अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रहे हैं। स्टिमुलस क्या है? लाइट है यहाँ पे स्टिमुलस, ठीक है। मूवमेंट क्या हो जाएगा फिर? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन अवे फ्रॉम सनलाइट है तो रूट्स क्या शो करते हैं? रूट्स शो करते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे बेटा, दो एक मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बोलेगा स्टेम्स शो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट, तो आपका आंसर होगा, अगर फोटोट्रॉपिज्म दिया है डायरेक्ट तो ओके, उसमें भी अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज कर रहा है तो जो स्टिमुलस के तरफ जाएगा वो पॉजिटिव। अब देखो स्टिमुलस देख लो पहले, सनलाइट, स्टिमुलस के तरफ कौन जा रहा है? स्टेम, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस सनलाइट, सनलाइट के अवे कौन जा रहा है? रूट्स, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दोनों भी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया है? ग्रोथ हो रही है ना यहाँ पे प्लांट की, ये मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो ये हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया है सबको? अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें भी सेम ही था हमारा, मतलब एग्जाम्पल सेम ही रखते हैं हम। ये हमने ले लिया और ये उसके रूट्स हैं। रूट्स जो है, ये रूट्स जो है, ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है? सॉइल में है ना, ग्रेविटी सॉइल टुवर्ड्स ग्रेविटी, रूट्स जाते हैं किधर जाते हैं? अगर हमारा स्टिमुलस ग्रेविटी है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो ग्रेविटी के तरफ कौन ग्रो हो रहा है? रूट्स। तो रूट्स क्या शो कर रहे हैं? रूट्स शो कर रहे हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट से अवे जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। फिर स्टेम बताओ, अगर स्टेम के लिए भी मैं स्टिमुलस अगर ग्रेविटी रखूँ तो स्टिमुलस ग्रेविटी अगर है तो स्टेम ग्रेविटी के तरफ ग्रो होती है क्या? नहीं, स्टेम तो ग्रेविटी के अवे जा रही है, तो स्टेम क्या शो करेगी? स्टेम शो करेगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो रहा है? ठीक है। लेकिन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट सनलाइट हो गया, अगर स्टिमुलस सनलाइट हो गया तो स्टेम सनलाइट के तरफ जा रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखो क्वेश्चन है स्टेम शोज, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बी ऑप्शन रहेगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सी ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और डी ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो पहला ऑप्शन स्टेम देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है ना सनलाइट के तरफ, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है क्या? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी,
ग्रेविटी, नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाती है क्या स्टेम? यस, मतलब ये भी। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है क्या? नहीं। स्टेम ग्रेविटी की तरफ जा रहा है क्या? नहीं, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म नहीं हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सिंपल सी चीज है। स्टिमुलस देख लो, टुवर्ड स्टिमुलस मतलब पॉजिटिव मूवमेंट है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस मतलब नेगेटिव मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जियोट्रॉपिज्म। थर्ड है कीमोट्रॉपिज्म, नाम से पता चल रहा है केमिकल के तरफ, नाम से पता चल रहा है केमिकल के तरफ। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो होता है। आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। इधर में ना एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इस तरीके से कुछ फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी है, फ्लावर का स्ट्रक्चर वगैरह या पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ओव्यूल ओवेरी क्या होती है, तो हम बेटा अपना जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रहेगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें ये सारी चीज़ें डीप में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिस्कस करके मतलब नहीं है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आपको ये चीज़ समझ में भी नहीं आएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वगैरह तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं बेटा पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से जाते हैं इसके ऊपर में, स्टिग्मा के ऊपर में। ये हो गया फ्लावर, यहाँ से जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर में। देखो हिबिस्कस का फ्लावर आपने देखा होगा, जासवंत का फ्लावर, उसमें ऐसा एक सेंटर में होता है और उसके आजू बाजू में देखो येलो कलर के छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो जो येलो कलर के ना उसी को बोलता है पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये यहाँ से जाता है बेटा स्टिग्मा के ऊपर में, ये जाएगा स्टिग्मा के ऊपर में। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन के अंदर में होता है मेल गमेट। हम देख रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? प्लांट्स में फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन के टाइम पे वहाँ पे एक तरीके से कीमोट्रॉपिक मूवमेंट एक्ट करता है। तो हमको देखना है वहाँ पे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कैसे एक्ट करता है। अभी वो सब भूल जाओ आप कि ये सब क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो जब टॉपिक आएगा तब हम वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना ध्यान में रखो वहाँ कीमोट्रॉपिज्म कैसे हो रहा है। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं ओव्यूल। अंदर में बहुत सारे ओव्यूल है। अब ये जो है ना, इसके अंदर में होता है मेल गैमेट। ये मेल गैमेट को ओव्यूल तक पहुंचना होता है, मेल गैमेट को ओव्यूल तक पहुंचना होता है। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए ये जो है ना, ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकलता है, पोलन ट्यूब निकलेगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें पोलन ट्यूब आएगा और इसके अंदर में फिर जो ये रहेंगे, इसके अंदर में जो मेल गैमेट था अभी वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो पोलन ट्यूब है, जो रेड कलर का दिख रहा है ना, पोलन ट्यूब कहाँ से निकला? इस पोलन ग्रेन से निकला। जब ये पोलन ग्रेन इधर साइड स्टिग्मा पे आया तब ये पोलन ट्यूब निकला। तो अब ये पोलन ट्यूब को क्या पता कि मेरे को इधर जाना है कि इधर जाना है, किधर जाना है, उसको कैसे पता चलेगा? उसको ऐसे पता चलेगा कि ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल पे एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल होगा। क्या होगा? ये ओव्यूल के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल होगा। वो केमिकल एक्ट करेगा स्टिमुलस के जैसे। वो केमिकल कैसे एक्ट करेगा? स्टिमुलस के जैसे। मतलब ये पोलन ट्यूब को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके वजह से वो पोलन ट्यूब उसके तरफ ग्रो होगा। इसके वजह से वो पोलन ट्यूब उसके तरफ में ग्रो होगा और इसीलिए ये जो मूवमेंट है उसको हम कहेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में आया? केमिकल के रिस्पॉन्स में। ये प्रोसेस क्या है वो सब आपके उतना काम का नहीं है, आपको तो बस एक काम का है, बट इस चैप्टर में नहीं है। वो जब चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे। अभी तो आप इतना समझ लो वहाँ पे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होता है। तो वहाँ पे देखो, ये जो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब है, द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब मतलब जो पोलन ट्यूब निकल रहा है वो है इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल। केमिकल कौन सा? जो इस ओव्यूल के पास में है। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू केमिकल हो गया। तो ये जो मूवमेंट या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब हो गया, वो कैसा मूवमेंट हो गया? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। वो हो गया हमारा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, वाटर के रिस्पॉन्स में जो होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगेन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट की रूट्स, स्टेम। ठीक है, रूट्स, स्टेम, रूट्स टुवर्ड्स वाटर
स्टेम जो है वो अवे फ्रॉम वाटर जा रही है, स्टेम वाटर के तरफ आ रही है क्या, स्टिमुलस की तरफ आ रही है क्या, नहीं। तो स्टेम शो करेगी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर हो रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, यानी देख लो रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक भी और पॉजिटिव जियोट्रोपिक भी टुवर्ड्स ग्रेविटी भी, शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक भी और नेगेटिव जियोट्रोपिक भी, यानी अवे फ्रॉम ग्रेविटी और अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, देखा है ना, रूट्स वाटर की तरफ ग्रो होते हैं। ये हो गया हाइड्रोट्रोपिक। और नेक्स्ट हमारा जो है ट्रॉपिक मूवमेंट वो है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी टच के रिस्पॉन्स में। इसमें थोड़ा सा एक और स्पेशल एग्जांपल यहाँ पे आ जा रहा है, वो है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब देखो जो हमारे क्लाइंबर्स होता है ना बेटा, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वेल। ठीक है, वेल जो होती है ना, वेल पता है ना आप सब लोगों को, ऐसे ऊपर ऊपर में चढ़ते हैं वो प्लांट, क्लाइंबर्स उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ऊपर की टिप में देखना ऐसे स्प्रिंग जैसे प्रेजेंट होता है, स्प्रिंग जैसे प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना उसको कहते हैं टेंड्रिल्स, उसको कहते हैं टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है टच, मतलब वो अपना सेंसिटिव इन द सेंस टच मी नॉट जैसे नहीं, टच मी नॉट वाले प्लांट में तो ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन ये टेंड्रिल्स ग्रोथ शो करते हैं ना। तो टच मी नॉट वाला प्लांट हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट में नहीं आएगा, वो नेस्टिक में देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। देखो टच उसका स्टिमुलस है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। अब टच कैसे, जैसे ही उसको टच मिलता है, यानी हमने यहाँ पे एक स्टिक लगा दी, ठीक है, हमने यहाँ एक स्टिक लगा दी, ऐसे लकड़ी लगा दी है, और ये टेंडर उसको टच हुआ, तो जैसे ही टच हुआ तो वो अपना मूवमेंट शो करेगा, वो अपने आप को इसके ऊपर में बाउंड करना चालू कर देगा और ऊपर ऊपर में चलता जाएगा, यानी इसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ किसके रिस्पॉन्स में हो रही है, टच, वो सेंसिटिव होता है टच। अब टच वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टिक का टच हो सकता है, वॉल का टच हो सकता है, कभी कभी वायर में वो चढ़ जाते हैं, यानी जहाँ भी उनको फिजिकल टच मिलेगा वो उसके ऊपर में अपना मूवमेंट शो करेंगे, यानी पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म वो शो करेंगे, यानी टच के डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं, है ना, टच के डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं। दे आर सेंसिटिव टू द टच ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टच, कोई भी ऑब्जेक्ट टच हुआ तो उसके डायरेक्शन में नहीं, उसके तरफ वो ग्रो होना चालू करते हैं, तो वो मूवमेंट हो गया हमारा पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये हो गया बेटा हमारे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। इस तरीके से आपको इनकी डेफिनेशंस बना लेनी है सबकी, बस स्टिमुलस हटाते जाओ, टाइप नेम ऑफ मूवमेंट बदल जाएगा, सबकी डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है, अपने कॉपीज में लिख लेनी है विथ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल तो ईजी है, प्लांट की मदद से बता सकते हो। केमिकल के लिए आपको पोलन ट्यूब वाला एग्जाम्पल बताना पड़ेगा और टच के लिए टेंड्रिल्स वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप सबको समझ में आ गया हो, अपनी अटेंडेंस लगा दो। अभी हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नास्टीज, टुवर्ड्स नास्टिक मूवमेंट्स। सो मूविंग ऑन टू नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टीज मतलब हमने देखा था नॉट डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब स्टिमुलस का डायरेक्शन किसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, मूवमेंट के डायरेक्शन को, मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें सबसे पहले देखेंगे हम थिग्मोनास्टी। थिग्मोट्रॉपी अलग है बेटा, वो ट्रॉपिक मूवमेंट था जहाँ पे ग्रोथ हो रही थी और उसका डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, जैसे कि टेंड्रिल्स। ये है थिग्मोनास्टी। थिग्मो वर्ड कॉमन है, थिग्मो मतलब टच, यानी स्टिमुलस क्या है, टच। वहाँ पे भी स्टिमुलस टच था, यहाँ पे भी स्टिमुलस टच है, लेकिन वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये नेस्टिक मूवमेंट है। तो देखो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टी। ठीक है, या नॉन डायरेक्शन हटा दोगे, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा थिग्मोट्रॉपी। लेकिन हम नॉन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो थिग्मोनास्टी। ये शो करता है हमारा टच मी नॉट का प्लांट, टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, छुई मुई का जो प्लांट होता है, मिमोसा पुडी का उसका नाम है, मिमोसा पुडी का उस प्लांट का नाम है। तो वो प्लांट ये मूवमेंट शो करता है, देखो प्लांट में मूवमेंट हो रहा है ना, लेकिन थोड़ा पहले भी हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें मूवमेंट हो रहा है लेकिन
कहीं भी ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो रही और नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पे भी टच करो वो लीव्स क्लोज हो जाती है और ओपन होती है फिर थोड़ी देर के बाद में। तो अभी देखो हमने एक जगह पे टच किया है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो लीफ है, ये लीफ है हमारा, और हमने इधर टच किया लेकिन धीरे 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 पूरा क्लोज हो गया, धीरे बहुत फास्ट होता है, पूरा क्लोज हो गया, आपने करके देखा ही होगा। तो मैसेज मैंने टच यहाँ पे किया, स्टिमुलस यहाँ पे आया, लेकिन मैसेज आगे कन्वे हुआ, मैसेज आगे कन्वे हुआ। अब ह्यूमन बॉडी में जो मैसेज कन्वे करने का काम करता है वो नर्वस सिस्टम करता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू करता है, तभी एक्शन फास्ट हो रहा है। यहाँ पे भी मैसेज आगे पहुँच रहा है, लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मदद लेते हैं, यानी प्लांट्स भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे भेज रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन क्या प्लांट के पास नर्वस टिश्यू है क्या वो मैसेज भेजने के लिए? नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है, तो फिर वो मैसेज आगे कैसे भेज रहे हैं, वो मैसेज आगे कैसे भेज रहे हैं और मूवमेंट आ कैसे रहा है? तो उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सेल का शेप बदलते हैं, एक्सक्यूज मी, अपने सेल्स का शेप वो बदलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मसल्स भी तो अपना शेप बदल रहे थे, लेकिन मसल्स के पास शेप बदलने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वैसा प्रोटीन भी प्लांट के पास नहीं है, ना प्लांट के पास में नर्वस टिश्यू है, ना प्लांट के पास में मसल के जैसा प्रोटीन है, और हम बोल रहे हैं कि प्लांट भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे भेज रहा है और सेल का शेप बदल रहा है। तो वो सेल का शेप बदल कैसे रहा है? फिर वो सेल का शेप बदलता है बेटा वाटर लेवल को एडजस्ट करके, वाटर लेवल को एडजस्ट करके। इतना तो आपको पता है ना, सेल में वाटर बढ़ गया तो सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा सेल, और वाटर कम हो गया तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी शेप चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो अपने सेल का शेप चेंज करते हैं, किस तरीके से? वाटर लेवल एडजस्ट करके, ठीक है। तो अभी वाटर लेवल एडजस्ट करके ना मूवमेंट कैसे आ रहा है, तो अभी हम देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये एक लीफ का जो पार्ट है ना उसको एनलार्ज कर दिया। यहाँ पे ये होता है पल्प, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड रहता है ना, लीव्स जो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ना, वो पार्ट को हमने यहाँ पे मैग्नीफाई किया है, तो ये पार्ट को हमने मैग्नीफाई करके दिखाया। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ये प्रेजेंट है सेल्स, ठीक है। ये सेल्स को बोलते हैं पल्बिनी। अभी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो आप समझने के लिए इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये सेल को हम कहते हैं पल्बिनी। अब ये क्या करेंगे, जब इनमें वाटर भरा हुआ है तो ये स्वेल होकर है, फूले हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही टच किया ना, जैसे ही टच किया हमने इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर साइड के ये जो है, यहाँ के जो सेल है वो एकदम से वाटर लूज कर देंगे। इस सेल क्या करेंगे, एकदम से वाटर लूज कर देंगे। अब एकदम से वाटर लूज कर दिया उन्होंने, तो ये जो लीफ ऐसी खड़ी थी, ओपन थी, वो लीफ एकदम से क्लोज हो गई, ड्रूप हो गई, क्योंकि यहाँ से वाटर उन्होंने लूज कर दिया, ये सेल्स ने वाटर लूज कर दिया, तो उनका शेप एकदम छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। वो श्रिंक होने की वजह से जो लीफ ऐसी थी वो लीफ ऑटोमेटिकली अब ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि उसको ऐसे खड़ा रखने के लिए वहाँ पे मोटे सेल्स प्रेजेंट अभी नहीं रह गए। सेल ने वाटर लूज किया, वाटर लूज करने के लिए उसका शेप चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ तो जो टच मी नॉट की लीफ थी वो क्लोज हो गई, वो ड्रूप हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से सेल्स क्या करते हैं, वाटर लेवल को एडजस्ट करके अपना शेप चेंज करते हैं। शेप चेंज करते हैं मतलब वो स्वेल हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं, यानी फूल सकते हैं या सिकुड़ सकते हैं। स्वेल हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं। स्वेल होंगे तो वो लीफ बराबर ओपन रहेंगे, जैसे टच किया तो उसने इम्पल्स जनरेट की, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट की, सेल तक पहुंचाई, लेकिन नर्वस सेल तो नहीं है, अभी नर्वस टिश्यू तो नहीं है, नॉर्मल सेल है ये। तो इस सेल ने क्या किया, वाटर लूज किया, जैसे ही वाटर लूज किया वो श्रिंक हो गया, श्रिंक होने की वजह से छोटा हो गया और लीफ क्लोज हो गई। तो इस तरीके से थिग्मोनेस्टी टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका प्लांट में हमको देखने को मिलती है। देखो अभी स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर में मूवमेंट डिपेंड है, क्या मूवमेंट वैसा ही हो रहा है चाहे स्टिमुलस किस भी डायरेक्शन में लगाओ, इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉट डायरेक्शनल है। ओके, और दूसरा है हमारा फोटोनेस्टी, सेम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच के जगह पे क्या आ जाएगा,
फोटो है तो लाइट, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोनेस्टी, ठीक है। लेकिन अगेन नेस्टी है मतलब नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो उसमें हो जाता है हमारा एग्जाम्पल है हमारे डैंडेलियन का फ्लावर। कोई फ्लावर ऐसे होते हैं ना जो दिन में खुलते हैं सन के तरफ, ठीक है, दिन में खुलते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो रात में खुलते हैं, जो रात में ओपन होते हैं, तो वो हो गया फोटोनेस्टी, यानी वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं लाइट के ऊपर में डिपेंडेंट, बट रिस्पॉन्स कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। हम सनफ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, सनफ्लावर झुक जाता है सन के तरफ, हम बात करें डैंडेलियन का फ्लावर, ऐसा बड़ा सा फ्लावर होता है, बहुत बड़ा सा ऐसा फ्लावर होता है, वो हिंदी में पता नहीं है उसको क्या, डैंडेलिया ऐसे कुछ तो भी कहते हैं, बड़े से फ्लावर्स होते हैं, तो दिन में खुलते हैं, ठीक है। जो फ्लावर दिन में खुल रहे हैं रिस्पॉन्स टू लाइट, और रात को बंद हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मून फ्लावर रात को ही खुलता है, तो वो भी एक तरीके की फोटोनेस्टी होगी, क्योंकि रिस्पॉन्स टू लाइट वो दे रहा है, बट कैसा है, नॉट डायरेक्शनल है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो मतलब सन के तरफ मुंह करके खड़ा हुआ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, वो सिर्फ सन में ओपन हो रहा है। सनफ्लावर क्या करेंगे, सन को फेस कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड कर रही है, तो वो हो गया क्या, टॉपिक मूवमेंट। बट ये फ्लावर कैसे होते हैं, सिर्फ ओपन हो रहे हैं बेटा, सिर्फ ओपन हो रहे हैं, सन इधर रहे इधर रहे इधर रहे, उनको मतलब नहीं है, सन है तो वो ओपन होंगे, यानी नॉट डायरेक्शनल है, इसलिए हमने उसको कहा फोटोनेस्टी। फोटो मतलब इन रिस्पॉन्स टू लाइट। यहाँ पे हमारे प्लांट के मूवमेंट्स कंप्लीट हो गए, टॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल लिख के पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और मेरे को होमवर्क भेजो आप लोग। समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग होमवर्क करोगे नहीं, नोट्स बनाओगे नहीं और भेजोगे नहीं, तो आपको ये लेक्चर्स आना बंद हो जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है, आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो बुक्स खरीद लो, एस चांद परचेस कर लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे तो हमारे जो क्वेश्चन एक आधा छूट जा रहा है तो हमारे पूरे टॉपिक में कवर हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे लिख लेने हैं, और नोट्स भी तैयार करने हैं अपने कॉपी में, और फोटोज निकाल के हमको सेंड करना है डेली। ओके, सो हम इसके बाद हम हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट के हॉर्मोन्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट में भी हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में नर्वस सिस्टम होता है, वैसे प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट इतने सारे मूवमेंट शो कर रहे हैं, सब मूवमेंट्स हमने अभी पढ़े, तो वो मूवमेंट कैसे शो कर रहे हैं, जबकि उनके पास में नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके पास में हॉर्मोन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हॉर्मोन्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स बना के हॉर्मोन्स डिफ्यूज होंगे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, है ना, डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे होते होते वो हर एक सेल में पहुंचेंगे, और उस तरीके से वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या कोई भी मूवमेंट आएगा। तो अभी हमको वही देखना है, हमको देखने हैं प्लांट हॉर्मोन्स। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है गिबरलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन्स, और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। कौन से ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, ये चारों मिलके ही प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब देखना है हमको कि कौन सा हार्मोन कहाँ पाया जाता है और कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीन का काम क्या है, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। एनलार्ज होना मतलब क्या, बड़ा होना, एनलार्ज होना मतलब बड़ा होना, यानी ऑक्सीन क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करता है, सेल का साइज बड़ा करता है, यानी छोटे से सेल का साइज बड़ा करता है, उसको बोलेंगे सेल एनलार्जमेंट। सेल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट होना, मतलब एक सेल से अलग अलग सेल बनना। ये एक सेल है, इससे अलग अलग 2-3 टाइप के सेल बन रहे हैं, वो प्रोसेस हो जाएंगी सेल डिफरेंशिएशन। तो वो भी कौन कर रहा है, वो भी कर रहा है हमारा ऑक्सीन। ठीक है, तो ऑक्सीन के 2 फंक्शन हो
सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। अब ऑक्सिन कहाँ पे पाया जाता है? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है टिप ऑफ स्टेम्स में और टिप ऑफ रूट्स में। टिप ऑफ स्टेम और टिप ऑफ रूट्स में वो प्रेजेंट होता है। टिप ऑफ स्टेम को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पढ़ा है हमने 9th में, याद करो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वहां पे ऑक्सिन क्या करता है? स्टेम ग्रोथ कराता है। टिप ऑफ स्टेम मतलब ये स्टेम है ना, ये जो उसका टिप है, वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा और स्टेम की ग्रोथ कराएगा, मतलब स्टेम लंबी हो जाएगी, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ कराएगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट्स के टिप में प्रेजेंट होता है, यानी ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, तो उसके टिप पे प्रेजेंट होता है। और वहां पे उसका काम लेकिन उल्टा है, वहां पे वो ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। स्टेम में क्या करता है? ग्रोथ को कराता है, ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन रूट में क्या करता है? वो स्लो डाउन करता है। यानी अगर स्टेम में ऑक्सिन ज्यादा मतलब स्टेम की ग्रोथ ज्यादा, स्टेम में ऑक्सिन ज्यादा मतलब स्टेम की ग्रोथ ज्यादा, लेकिन रूट्स में ऑक्सिन ज्यादा मतलब रूट्स का ग्रोथ कम। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ उसके अलग अलग एक्शन, ठीक है। हार्मोन तो एक ही है, लेकिन स्टेम में प्रेजेंट रहेगा तो स्टेम की ग्रोथ कराएगा, रूट में प्रेजेंट रहेगा तो रूट की ग्रोथ को स्लो करेगा, ठीक है, रूट की ग्रोथ को स्लो करेगा। इस तरीके से ऑक्सिन के फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। देखो अभी एग्जाम्पल है, ये हमारा प्लांट है, ओके, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी प्लांट की स्टेम है, ठीक है, हमारी प्लांट की स्टेम पकड़ो और यहाँ पे है सन, ये है सन, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब ऑक्सिन स्टेम की ग्रोथ करा रहा है और ऑक्सिन रूट की ग्रोथ करा रहा है, मतलब स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और रूट शो करता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना। तो यानी इसका मतलब ऑक्सिन का रोल कहीं ना कहीं फोटोट्रोपिक मूवमेंट और जियोट्रोपिक मूवमेंट में है। फोटोट्रोपिक मूवमेंट और जियोट्रोपिक मूवमेंट में कहीं ना कहीं ऑक्सिन का रोल है। तो हमको वही देखना है किस तरीके से ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रोपिक मूवमेंट, यानी जो हमारी स्टेम है वो हमको सन की तरफ ग्रो होते हुए दिखाई देती है, तो वो कैसे होती है, उसमें रोल ऑक्सिन का किस तरीके से है, वो हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 केस देखेंगे। पहला केस है हमारा सन और प्लांट जो है वो हमारा एग्जैक्टली उसके नीचे में है, ठीक है, एग्जैक्टली जो स्टेम है वो सन के नीचे में। अब एग्जैक्टली हमने क्या बोला? ऑक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है। अब टिप पे प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही सनलाइट आती है ना, ये ऑक्सिन पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ये स्प्रेड क्योंकि सन ऊपर है तो ये दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड होगा, ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सिन इक्वली स्प्रेड होगा। और हमको पता है जहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होती है? स्टेम की ग्रोथ होती है। ऑक्सिन दोनों तरफ प्रेजेंट है, मतलब ये स्टेम कैसे ग्रो होगी? ये स्टेम सीधी ग्रो होगी, ये स्टेम सीधी ग्रो होगी, है ना। दूसरे कलर के मदद से बता देते हैं आपको, ये स्टेम कैसी ग्रो होगी? ये स्टेम एकदम सीधी ग्रो होगी, ठीक है। अभी एक दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में देखो, सन जो है वो है राइट साइड में। सन कहाँ पे आ गया है? राइट साइड में आ गया है और ये रहा हमारा प्लांट, ठीक है, ये हमारी प्लांट की स्टेम है, सन राइट साइड में, मतलब सनलाइट किस तरफ पड़ रही है? सनलाइट इस तरफ पड़ रही है, इस वाले राइट वाले साइड पे सनलाइट पड़ रही है। अब देखो ऑक्सिन की एक और खासियत ऐसी होती है, बेटा बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझेंगे। ऑक्सिन की एक बार कमेंट बॉक्स में जाके अटेंडेंस लगा दो, प्रेजेंट ही लगा दो, ठीक है। ऑक्सिन की एक बात ऐसी होती है कि ऑक्सिन है ना छाव वाले रीजन में, शेडी रीजन में रहना पसंद करता है। यानी जो ऑक्सिन हमारा स्टेम के टिप में प्रेजेंट था, जो स्टेम के टिप में प्रेजेंट था, इस साइड से सनलाइट आने की वजह से ऑक्सिन किस तरफ चले गया? ऑक्सिन इस तरफ चले गया, है ना, ऑक्सिन इस तरफ चले गया। समझ में आ रहा है? सनलाइट इस तरफ से पड़ रही है तो ऑक्सिन इस तरफ आ गया, ऑक्सिन इस तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन किस तरफ रहना पसंद करता है? शेडी रीजन में, अंधेरे वाले रीजन में।
ज़्यादा है, इस तरफ कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरे को बताओ जो स्टेम है किस साइड में ग्रो होंगी, क्योंकि स्टेम में क्या करता है, वो स्टेम की ग्रोथ करता है। राइट साइड वाले स्टेम ग्रो होंगे या लेफ्ट साइड वाली? ज़्यादा ग्रो होंगी लेफ्ट साइड वाली। ये उतनी है, ये ग्रो होते जा रही है, तो ये ग्रो होते जाएगी। तो जब ये ग्रो होते जाएगी ना बेटा, तो ये हमको ऐसे दिखाई देगा। ये जब ग्रो होगा तो ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, क्यों कि ये जो है ना ऐसा ग्रोथ शो करेगा टुवर्ड्स सनलाइट। ये जो स्टेम है ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, इस तरीके से सन की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि उस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, उस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। अभी देखो ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो हुआ है ना, ये पार्ट कम ग्रो हुआ है। ये पार्ट ज़्यादा क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि इस साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन था। ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों था? क्योंकि ऑक्सीजन किस तरफ चले जाता है? शेडी रीजन के तरफ, अंधेरे वाले रीजन के तरफ चले जाता है, इसीलिए स्टेम इस तरफ ग्रो होंगे। एक तीसरी कंडीशन भी ले लो, इसमें सन है लेफ्ट तरफ, ये रही स्टेम, इस तरफ से सनलाइट आ रही है। ऑक्सीजन किस तरफ? ऑक्सीजन किस तरफ? ऑक्सीजन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा कौन सा रीजन ग्रो होगा? अपोजिट साइड में ऑक्सीजन चला जाएगा ना। सन इस तरफ था तो ऑक्सीजन इस तरफ था, सन इस तरफ है तो ऑक्सीजन इस तरफ, यानी ज़्यादा ये वाला पार्ट ग्रो होगा, ज़्यादा ये पार्ट ग्रो होगा। तो ये स्टेम हमको ऐसे दिखाई देगी, सन के तरफ जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। अगर दूसरा वाला साइड वैसा ही रहेगा। क्लियर हो रहा है किस तरीके से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है? सन के तरफ मूवमेंट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो रहा है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या देखा हमने? एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। क्या देखा है हमने? ऑक्सीजन स्टेम में प्रेजेंट होता है, किस साइड में ज़्यादा? जिस तरफ से सनलाइट आ रही है ना। ये मेरा स्टेम है, पकड़ लो, इस तरफ से सनलाइट आ रही है, सन इस तरफ है, इस तरफ से सनलाइट आ रही है। ऑक्सीजन किस तरफ चला गया? ऑक्सीजन दूसरे साइड पे चला गया, क्यों? क्योंकि वो अंधेरे वाले साइड पर रहना पसंद करता है। ऑक्सीजन इस तरफ आ गया, ऑक्सीजन इस तरफ आ गया, मतलब इस तरफ वाले स्टेम की ज़्यादा ग्रोथ होंगी। ये ज़्यादा ग्रो हुई, ये ज़्यादा ग्रो हुई। ये जब ज़्यादा ग्रो हुई तो हमको ऐसा लगा कि वो मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? सन की तरफ हो रहा है, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट्स में उल्टा होगा, रूट्स में ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी रूट का ग्रोथ स्लो, रूट का ग्रोथ स्लो। इसीलिए जो रूट्स है वो अवे फ्रॉम सनलाइट दिखाई देंगे हमको। रूट्स कैसे दिखाई देंगे? अवे फ्रॉम सनलाइट। सन इस तरफ है तो रूट उस तरफ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो रूट्स में उल्टा इफेक्ट दिखाता है। उल्टा मतलब स्टेम में ग्रोथ कराएगा लेकिन रूट में ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा। तो आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? टिप में, यानी मेरिस्टेम पे। फंक्शन क्या है? सेल को एनलार्ज करता है और सेल को डिफरेंशिएट, यानी एक सेल से अलग अलग सेल्स बनाता है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का फंक्शन। दूसरा देखते हैं गिबरलिंस, ठीक है। एक बार फिर से आप ये देख लेना जो पार्ट हमने पढ़ाया है, यहाँ पे कवर किया है। जैसे हमारा लेक्चर खत्म होता है एक आध बार और वीडियो देख लो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वो चीज़। नेक्स्ट है हमारा गिबरलिन। गिबरलिन का फंक्शन है, अगेन इसका भी सेम फंक्शन है, सेल को एनलार्ज वो करता है और सेल का डिफरेंशिएशन सेम ऑक्सीजन के साथ में मिलके काम करता है। सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड। अब डॉर्मेंसी ऑफ सीड मतलब क्या? डॉर्मेंसी ऑफ सीड, डॉर्मेंसी मतलब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। डॉर्मेंसी मतलब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब सीड उतने टाइम के लिए इनएक्टिव है, सीड उतने टाइम के लिए इनएक्टिव है, मतलब मर गई क्या सीड? नहीं, मरती नहीं है वो, इनएक्टिव मतलब वो सीड हमने ली और वो सीड अभी डॉर्मेंट है, डॉर्मेंसी पीरियड में है और हमने उसको लगा दिया, सॉइल में लगा दिया, लेकिन उसका डॉर्मेंसी पीरियड चालू है मतलब वो इनएक्टिव है, यानी वो सीड में से पौधा निकलेगा नहीं। जैसे ही उसका डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही वो सीड में से पौधा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्लांट है, उसकी डॉर्मेंसी पीरियड है 15 डेज, समझ लो, एग्जाम्पल से समझो, उसकी डॉर्मेंसी पीरियड है 15 डेज। वो सीड को हमने सो कर दिया
वो सीड को हमने जमीन में लगा दिया, ठीक है, वो सीड को सो कर दिया, लेकिन अगर उसके डॉर्मेंसी पीरियड चालू है तो सीड इनएक्टिव है, यानी 15 दिन तक उसमें से पौधा निकलेगा नहीं, वो सीड जर्मिनेट नहीं होगी। जैसे ही 15 दिन खत्म हो गए उसके बाद वो सीड जर्मिनेट होगी। तो 15 दिन वो ज़्यादा समय हो जाता है ना, उतना समय हमारे पास है क्या? नहीं। तो उसके लिए जो हार्मोन है वो है गिबरलिन। ये क्या करता है? इस डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करता है, यानी खत्म कर देता है। यानी अगर वो सीड में गिबरलिन बन गया तो 15 दिन डॉर्मेंट नहीं रहेगी, अभी वो डॉर्मेंसी टूट गई उसकी, यानी जब हमने सो किया तभी वो जर्मिनेट हो जाएंगी, तभी उसमें से पौधा निकलेगा, ठीक है। ये काम है गिबरलिन का, डॉर्मेंसी पीरियड को वो ब्रेक कर रहा है, सीड के डॉर्मेंसी पीरियड को वो ब्रेक कर रहा है। क्लियर हो गया इतना सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया। डॉर्मेंसी मतलब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, वो सीड जिंदा तो है बट काम नहीं कर रही है, ऐसा बोल सकते हो आप एक तरीके से, फंक्शनल नहीं है। लेकिन फंक्शनल नहीं है, अगर उसका डॉर्मेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा रहा तो उतने समय तक हम क्या करेंगे, है ना, इसलिए वहाँ पे गिबरलिन या हार्मोन होता है, उसकी डॉर्मेंसी तोड़ देता है, यानी वो सीड की डॉर्मेंसी खत्म हो गई, मतलब सीड एक्टिव हो गई, अभी वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रूट की ग्रोथ कराता है गिबरलिन, फ्रूट ग्रो कराता है, और शूट का इलॉन्गेशन, मतलब कोई सेल एनलार्ज होगा तो शूट इलॉन्गेट, शूट मतलब स्टेम, ठीक है, स्टेम का इलॉन्गेशन, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, कौन? गिबरलिन। क्लियर हो गया? यानी ऑक्सिन जैसे थोड़े थोड़े काम है उसके, एडिशनल क्या है, डॉर्मेंसी तोड़ता है और फ्रूट की ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स करता है सेल डिवीजन, यानी 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से सेल डिवाइड करके वो सेल का नंबर बढ़ाता है। ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इसके जैसे ही डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डिले एजिंग इन लीव्स, यानी लीव्स का जो एजिंग है, एजिंग की प्रक्रिया मतलब लीव्स एज होती है ना, एज होने के बाद वो येलो पड़ जाती है, मुरझा जाती है, उसको डिले कर देता है, यानी लंबे समय तक लीव्स कैसी रहेंगी, ताज़ी बनी हुई रहेंगी। कब? जब वहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, ओके। और क्या करता है? प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं लीफ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो उसकी ओपनिंग कराता है कौन? साइटोकाइनिन, उसको ओपन करता है, ठीक है, ये काम होता है साइटोकाइनिन में। अब नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। अब ये सारे जो हार्मोन्स है कहीं ना कहीं ग्रोथ करवा रहे हैं, इनको रोकने वाला भी तो कोई हार्मोन चाहिए। इनको रोकने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, वो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। क्या करता है? इन सबको रोकता है। ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, ग्रोथ इनहिबिट करता है। प्रमोट्स डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को देखो बेटा, ये लोग ब्रेक कर रहे हैं, डॉर्मेंसी खत्म कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहा है, डॉर्मेंसी ला रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये सीड ने ऐसे के ऐसे ही रहना चाहिए, इसमें से ये जर्मिनेट नहीं होनी चाहिए लेकिन जिंदा रहनी चाहिए, ना डॉर्मेंट रहनी चाहिए, इनएक्टिव रहनी चाहिए, तो वो काम कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। इसका जस्ट अपोजिट, इनका जस्ट अपोजिट, ये क्या कर रहा है? डॉर्मेंसी को खत्म कर रहा है, ये डॉर्मेंसी को बढ़ा रहा है, इनएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये ओपन कर रहा था स्टोमाटा को, एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा को बंद कर देगा, ठीक है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स को विल्ट नहीं होने दे रहा था, विल्ट मतलब मुरझाने नहीं दे रहा था, ये विल्टिंग कराएगा। फॉलिंग, लीव्स झड़ रही है, किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो ये हो गया हमारे 4 प्लांट हार्मोन्स। क्लियर हो गया सबको इसका फंक्शन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपको चाहिए तो। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स कौन से एरिया में प्रेजेंट रहेगा? जहाँ पे सेल डिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो ग्रोइंग एरियाज है ना, जो ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे साइटोकाइनिन्स प्रेजेंट रहेगा। ग्रोथ रोकने के काम कौन करता है? ग्रोथ रोकने के सारे काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये हो गया हमारे बेटा सारे प्लांट हार्मोन्स। आपको नोट्स तैयार कर लेने अच्छे से, पूरे सेंटेंसेस लिख के, क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहीं पे डिस्कस हो गए टॉपिक के जरिए। आपको एस चांद यूज़ करके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख लेने हैं। परचेज कर लो अगर नहीं होंगे किसी के पास तो। यहाँ पे हमने अपना पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
फिनिश कर दिया बेटा, ठीक है। इसमें अपन ने सबसे पहले प्लांट में कंट्रोल ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा, नर्वस सिस्टम देखा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है न्यूरॉन। उसके बाद में हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, नर्वस सिस्टम के टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक, सब कुछ हमने देखा। उसके बाद में हमने हार्मोन्स देखे, ह्यूमन बींग्स के जो इतने सारे हार्मोन्स थे, हार्मोनल सिस्टम देखा किस तरीके से काम कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में पूरा प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने प्लांट के मूवमेंट्स देखे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, फिर नेस्टिक मूवमेंट्स, है ना, नॉट डायरेक्शनल थे ये, वो डायरेक्शन उनकी डिपेंड कर रही थी स्टिमुलस के डायरेक्शन पे, किसके, ट्रॉपिक मूवमेंट की। फिर हमने देखा, उसको डीप में पढ़ा। उसके बाद में हमने प्लांट के 4 हार्मोन्स देखे। तो आपको ये टॉपिक अभी के अभी प्रिपेयर कर लेना है बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ और 1-2 दिन में लर्न कर लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें हमने कवर की है, प्लांट के हार्मोन्स अलग, एनिमल्स के अलग, और हर एक टॉपिक इसमें का इम्पॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो, हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम आज का चैप्टर और आज का लेसन यहीं खत्म करें। थैंक यू।